आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करने वाले हैं कल यानी कि मंगलवार ट्रेडिंग सेशन के बारे में। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें कल मार्केट ओपन होते ही देखने को मिलने वाला है। तो पॉइंट टू पॉइंट सभी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे एफआईडीआई डाटा की जो आ चुका है और इसका एनालिसिस करेंगे, और साथ में बात करेंगे मार्केट गैप अप ओपन होने वाली है या गैप डाउन, और बैक टेस्ट भी करेंगे। नॉन ट्रेडिंग जोन आप सबको प्रोवाइड करने वाले हैं, और साथ में जो अपकमिंग इवेंट हैं जिनकी वजह से मार्केट पर जो इंपैक्ट पड़ने वाला है उसके बारे में देखेंगे, और कुछ पॉजिटिव तो कुछ नेगेटिव अपडेट आ रही हैं उसे भी अच्छे से समझेंगे और कल का ट्रेड प्लान करने वाले हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट सभी चीजों को कंप्लीट करेंगे एनालिसिस के साथ में। दोस्तों सबसे पहले अगर एफआईडीआई की बात करें तो देखिए 23/12/24 का डाटा आ चुका है यहाँ पर, और एफआई ने आज जो है केवल और केवल 168 करोड़ की सेलिंग किया है। उसके एवज में कहीं ना कहीं डीआई ने धमाकेदार बाइंग किया, जिससे मार्केट में ओवरऑल मार्केट बुल्स के कंट्रोल में बनी रही, मार्केट में तेजी बरकरार रही। क्योंकि यहाँ पर जो क्वांटिटी आप देख रहे हैं एफआई की, ये बहुत ही कम क्वांटिटी देखने को मिली। अगर यहाँ पर क्वांटिटी इसके कंपेयर में थोड़ा भी के आसपास होती तो मार्केट में फिर से हमें डाउन साइड के मोमेंटम देखने को मिल सकते थे। तो ये आज का डाटा था। दोस्तों बात करें अगर मार्केट के ओपनिंग की कि कल किस प्रकार हमें ओपनिंग देखने को मिल सकती है, यानी कि मार्केट गैप अप ओपन होने वाला है या गैप डाउन ओपन करने वाला है, तो इसे हम एनालिसिस करने के बाद आप सबको ओवरऑल अपना ओपिनियन साथ में शेयर करेंगे कि मार्केट की ओपनिंग किस प्रकार हो सकती है। तो सबसे पहले अगर निफ्टी को डे टाइम फ्रेम पर देखेंगे टेक्निकल व्यू से, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, तो यहाँ पर एक जो है कहीं ना कहीं डोजी कैंडल बनते हुए देखने को मिल रहा है, और ये जो कैंडल बनी है तो इसे एक इंडिसिसिव कैंडल माना जाता है, यानी कि मार्केट में यहां से कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं हो रही है, ठीक है। तो अगर इसके कंपेयर में इसके साइड में जो ये कैंडल यानी कि जो बेरिश कैंडल बनी हुई है अगर कंपेयर करेंगे तो देखिए यहां पर ना तो इसके डाउन साइड में ये आई है ना तो अप साइड में, यानी कि यहां से इससे कोई भी डिसीजन क्लियर नहीं हो रहा कि मार्केट अब यहां से अप साइड में जाने वाली है या डाउन साइड में जाने वाली है। लेकिन जो टेक्निकल चीजें पहले से तैयार कर दी गई हैं, यानी कि जो पोजीशन बना दिया गया है उससे काफी कुछ संकेत निकल के आ रहा है, निफ्टी गिफ्ट निफ्टी से काफी कुछ संकेत निकल के आ रहा है। तो सबसे पहले हम पोजिशनल डाटा देखते हैं कि कहां पर क्या पोजीशन क्रिएट किया गया है। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर यहां पर हम कॉल साइड की बात करें यानी कि तेजी साइड की, तो निफ्टी में आज हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 23,747, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 23,747 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। तो अगर हम 23,800 का डाटा देखें तो 2,60,000 पोजीशन बनते हुए देखने को मिली है। 900 पर 2,05,000 और 24,000 पर 4,95,000, यानी कि आप इसको पूरा 5 लाख मान के चल सकते हैं, यानी कि 24,000 पर 5 लाख पोजीशन बनाई गई है जो एक तगड़ा रेजिस्टेंस के रूप में वर्क करने वाली है। वहीं अगर आप 700 पर देखेंगे यानी कि 747 के नीचे का जब जाएंगे यानी पुट साइड, तो पुट साइड में जो डाटा बनाया गया है वो है 700 पर 2,06,000, 600 पर 1,67,000 और 500 पर 4,02,000। तो 500 पर भी कहीं ना कहीं ठीक ठाक सपोर्ट मार्केट लेने वाली है, यानी कि 500 पर अच्छा खासा सपोर्ट तैयार किया गया है। तो अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, हमें इसके बीच में जो है चीजों को समझना है, यानी कि 700 और 800 के बीच का जो है अच्छे से समझना है कि मार्केट कहना क्या चाहती है। खासकर ये चीजें क्या है ओपनिंग में काफी ज्यादा हेल्प करती हैं मार्केट ओपन कराने में, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए 800 पर है 2,60,000 और 700 पर है 2,06,000, यानी कि यहां पर अगर हम देखेंगे कॉल साइड का जो डाटा है यानी तेजी वालों का डाटा ज्यादा बनते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत अंतर होता तो ज्यादा डिफरेंस तो देखने को नहीं मिलता, यानी कि यहां पर 2,60,000 एक ठीक ठाक कहीं ना कहीं मार्केट रेजिस्टेंस बनाने का काम कर रही है। तो सिंपल यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां से मार्केट जैसे ही अगर गैप अप ओपन होती है और अगर 40 से 50 पॉइंट गैप अप ओपन होती है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है तो क्या स्ट्रेटजी रखनी है, कौन से रूल्स ध्यान रखने हैं, टेलीग्राम पर मैं अपडेट कर देता हूं, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और सारी चीजें जो भी है मार्केट से रिलेटेड वो तो अपडेट कराता ही रहता हूं, खासकर होल्डिंग से रिलेटेड आपको अच्छी जो है स्ट्रेटजी, अच्छी चीजें जो ध्यान रखनी है उससे अगर चाहिए तो देखिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहां पर देखिए 23,800 2,60,000 है, तो यहां पर ये एक जैसे कि अगर क्लोजिंग देखेंगे 747 हुई है, ठीक है, यानी कि अगर 40 पॉइंट गैप अप भी मार्केट ओपन होती है तो ये तत्काल रिवर्स करने वाली है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर 800 के ऊपर निकल जाती है इसका मतलब बहुत बड़ा गैप अप होगा और फिर मार्केट के लिए ये जो 900 का लेवल है
बड़े गैप अप के साथ ओपन होगी और मार्केट फिर 900 के लेवल को आराम से ब्रेक कर सकती है, ठीक है। और इसको ब्रेक कर देगी तो फिर इसके सामने ये लेवल निकल के आएगा, यानी कि इसके पास तक, यानी कि 24,000 तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन यहां पर सबसे पहले 800 पर ही चीजें क्रिएट की गई हैं, ठीक है, इसे ध्यान से समझिएगा। वहीं अगर 700 पर देखा जाए तो 2,06,000 है, यानी कि यहां पर भी डाटा ठीक ठाक बनाया गया है। लेकिन दोनों के कंपेयर में अगर हमें देखे, हमें कुछ ना कुछ व्यू तो निकालना ही है। ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में हम 700 और 800 दोनों की तरफ कुछ भी कर देंगे। भाई एनालिसिस का मतलब कुछ ना कुछ ओपिनियन निकलना चाहिए। भले ही देखिए मार्केट में 100% तो कुछ नहीं होता, लेकिन एनालिसिस का मतलब होता है कि जब हम 3-4 चीजों से किसी चीज का एनालिसिस करते हैं तो उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और यानी कि हम कह सकते हैं उसका परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि भाई हमें वो चीजें ज्यादा से ज्यादा चांस है कि मार्केट उस प्रकार की ओपनिंग हमें दे। जैसे कि अभी डोजी कैंडल से आप सबने देखा, तो यहां पर देखिए, अगर यहां पर सिंपल सी बात यह है कि मार्केट की ओपनिंग जो है 40 से 50 पॉइंट के रेंज में होती है, तो फिर कहीं ना कहीं आसानी से रिवर्सल मार्केट में देखने को मिलेगा, यानी कि दोनों ट्रेंड बन सकते हैं यहां पर, ठीक है। लेकिन अभी जो गिफ्ट निफ्टी और निफ्टी के संकेत देखने को मिले तो 747, यानी कि क्लोजिंग जो हुई है यहां पर 753 है, लेकिन मार्केट जो है क्लोजिंग टाइम में थोड़ा सा डाउन आते हुए देखने को मिला है। तो 747 के एवज में गिफ्ट निफ्टी अभी जो मूव कर रहा है वो 704 पर मूव कर रहा है, यानी कि यहां से गैप डाउन ओपन होने का पूरा संकेत है। पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। टेक्निकल भी ऊपर जस्ट जो है आप देखें, दोनों में मैंने जो कंपेयर किया वो जस्ट रेजिस्टेंस बन के आ रहा है, यानी कि मार्केट हम मान लेते हैं थोड़ा सा कम पॉइंट में गैप अप भी खुल जाती है तो रिवर्सल के पूरे चांस कहीं ना कहीं निकल के आ रहे हैं। तो ये अपना एनालिसिस है, ये चीजें हैं। बाकी और भी जो चीजें निकल के आ रही हैं वो मैं आप सबको टेलीग्राम पर एग्जैक्ट अपडेट करूंगा कि मार्केट के सेंटीमेंट क्या रहने वाला है, किस प्रकार ओपन करने वाली है, तो उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो रूल्स बताया है उससे हर हाल में ध्यान रखिएगा। आज सुबह मैंने आप सबको यहां पर देख सकते हैं मार्केट गैप अप ओपन की संभावना बताया था, और उसके बाद में अगर बड़े गैप में ओपनिंग नहीं होती है तो तत्काल रिवर्स के पूरे चांस रहेंगे। मार्केट में बड़े गैप के साथ ओपनिंग हुई और मार्केट ऊपर ही सस्टेन कर गई, तो हमें किन रूल्स को ध्यान रखना है ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। देखिए यहां पर मैं आप सबको थोड़ा सा बैक टेस्ट करवा देता हूं। सोमवार बाजार पर मैंने बताया था कि निफ्टी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल बियरिश की अगर बात की जाए तो 23,540 के नीचे रहने वाला है, तो मार्केट इसके नीचे आई नहीं। 720 के ऊपर बुल्स एक्टिविटी बनी रहेगी, ये चीज बताया था। यहां पर देख सकते हैं अगर आप सबने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो 720 के ऊपर मार्केट हमें देखने को मिला। हालांकि रिवर्सल थोड़ा सा यहां पर देखने को मिला, तो आज का लो अगर देखा जाए तो 23,647 लो देखने को मिला, यानी कि कह सकते हैं थोड़ी सी वीक हमें डाउन साइड में आते हुए देखने को मिली। 50 पॉइंट केवल डाउन आते हुए इस रेंज में देखने को मिला। लेकिन हाई की बात करें तो 869, यानी कि लगभग 900 के करीब मार्केट जाते हुए देखने को मिली इस लेवल के ऊपर, और ज्यादातर पॉजिटिविटी में ही मार्केट होल्ड रही, सस्टेन रही, ठीक है। तो 720 के ऊपर मैंने आप सबको बताया था। और यहां पर चार्ट पर भी देख सकते हैं जो मैंने अच्छे से ट्रेड प्लान दिया था आप सबको, जो लेवल बताया था कि भाई इसके इस जोन के बीच में आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करना है, और यहां से मार्केट जो है आप सब देख सकते हैं मैंने जो चार्ट पर बताया था कि इस लेवल में मार्केट जो है यहां से ओपन होने के बाद इसी लेवल में बनी रही। इसके बाद में 23,800 का लेवल जो दिया था इसको देखिए एक इस कैंडल से ब्रेक किया है, और फिर अगला 860 का लेवल दिया था। 860 को कितना अच्छे से दोस्तों रिस्पेक्ट करके या कह सकते हैं हिट करके 860 को यहां से रिवर्स हुई है। यहां पर देख सकते हैं खुद यहां से बहुत ही अच्छे से इसका रिवर्सल देखने को मिला, और उसके बाद में फिर से ये 800 को भी ब्रेक करके और सीधा डाउन साइड में आके यहां से फिर रिवर्सल इसका देखने को मिला है, और यहां पे आके मार्केट ने क्लोजिंग के, यानी कि जो हमें क्लोजिंग 747 पर इसकी देखने को मिली। ये था निफ्टी का प्लान, ठीक है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में मैंने आप सबको बताया था कि देखिए सोमवार बाजार पर बैंक निफ्टी के लिए 50,740 के नीचे बियर्स रहने वाला है, और 51,000 सिंपल मैंने बताया था। सिंपल अगर 51,000 के ऊपर मार्केट है तो समझ लीजिए बुल्स रहना ही रहना है, यानी कि बुल्स के कंट्रोल में रहने वाली है। और आज का हाई अगर देखेंगे तो 51,417 देखने को मिला है, तो 51,000 के ऊपर आप देख सकते हैं कितना हमें अच्छा खासा पॉइंट, अच्छी खासी रेंज देखने को मिली, ठीक है। और लो जो देखने को मिला वो 51,030 देखने को लो मिला है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये चीजें जो मैंने प्रोवाइड किया था कितना अच्छे से वर्क करते हुए देखने को मिली। और यहां पर देख सकते हैं जो चार्ट पर मैंने बताया था, यहां से मार्केट
इस रेंज के बाहर निकलने के बाद, जो रेंज मैंने अभी आप सबको बताया, उसके बाद में मार्केट यहां से इस लेवल को टच किया है। फिर यहां पर मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन बना दिया था कि देखिए यहां पर 51,400 से 500, ये बहुत ही अच्छे से रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और मार्केट ने किस तरीके से यहां पर कई बार टच किया है, यानी कि आप इस कैंडल को ध्यान से देखिएगा, कितनी बार कैंडल यहां पर जा जाके इस लेवल को, यानी कि कह सकते हैं 400 को कई बार टच किया है। ठीक है, 400 को एक नहीं कई बार टच किया, लेकिन 400 के ऊपर कह सकते हैं हाई तो हमें 417 देखने को मिला, यानी कि आप 400 लेके चल सकते हैं। तो 400 के ऊपर जो है कह सकते हैं मार्केट बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर पाई। ठीक है, और वहां से फिर इसका रिवर्सल हुआ और ये 51,200 से थोड़ा सा नीचे आके 51,306 पर हमें क्लोजिंग दे दिया। तो कल के लिए सिंपल आपको ध्यान रखना है। यहां पर अगर निफ्टी की बात की जाए तो मैंने आप सबको यहां पर सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, निफ्टी की अगर बात की जाए तो निफ्टी के लिए 23,680 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है तो वहां से बियर्स कंट्रोल लेने वाले हैं, यानी कि बियर्स एक्टिविटी देखने को मिलेगी। अगर बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आता है तो 500 के नीचे मार्केट जा सकती है, लेकिन 500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो मार्केट कहीं ना कहीं बुल्स पूरी कोशिश करेंगे कि 23,500 के ऊपर मार्केट को कंट्रोल में रखने के लिए। लेकिन यहां पर 800 मार्केट में, यानी कि बुल्स एक्टिविटी अगर चाहिए, मार्केट में तेजी जो रहेगा, यानी कि मार्केट का जो सेंटीमेंट रहेगा, आप यहीं से पकड़ सकते हैं। यानी कि 800 के ऊपर जब तक मार्केट है ये बुल्स के हाथों में, यानी कि कह सकते हैं सिंपल भाषा में बुल्स के कंट्रोल में रहने वाली है। बैंक निफ्टी की अगर बात किया जाए तो बैंक निफ्टी में मंगलवार ट्रेडिंग सेशन के लिए 51,200 के नीचे बियर्स और 51,400 के ऊपर बुल्स कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं मार्केट को, यानी कि इसके बीच में, यानी 200 से 400 के बीच में आपको नॉन ट्रेडिंग जोन रखना है। यानी कि इसके बीच में मार्केट को कहीं ना कहीं, ये जो चीजें मैं प्रोवाइड करता हूं इससे सिंपल कुछ नहीं, ये मार्केट की डायरेक्शन के लिए है। यानी कि मार्केट में आपको कैसे पता चलेगा कि आज मार्केट बुलिश है या बियर्स है, यानी कि मार्केट तेजी वाले हाथों में है या मंदी वालों के कंट्रोल में है। तो सिंपल ये लेवल आपको ध्यान रखना है, इसके नीचे अगर मार्केट है जब तक तो वो कहीं ना कहीं मंदी वालों के कंट्रोल में है, और इसके ऊपर है तो कहीं ना कहीं ये बुल्स के कंट्रोल में है। बस सिर्फ इसके लिए ये चीज मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, और यही चीज मैं आप सबको चार्ट पर भी बहुत ही अच्छे से वो डिफाइन करके, बहुत ही अच्छे से उसको कहीं ना कहीं क्लियर करके और एनालिसिस करके इस रेंज को मैं निकालता हूं, जो चार्ट पर भी आप सबको बता देता हूं, और यहां पर आप सबको इसलिए ताकि आप इसका ध्यान रख सकें या इसको नोट कर सकें। तो इसे ध्यान रखिएगा। मैंने एक चीज आप सबको बताया था कि देखिए अगर बाजार में कमजोरी आती है तो निफ्टी के लिए 23,500 करीब सपोर्ट होगा। दिसंबर महीने में पुट कॉल रेशियो 0.80 पर आ चुका है। इसके अलावा वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया बिक्स भी 15 के करीब आ चुका है। इस समय बाजार के सेटअप काफी ओवरसोल्ड है, तो यहां से बाजार एक बार ऊपर की ओर वापसी कर सकता है। हालांकि जब तक कोई रिवर्सल फॉर्मेशन नहीं बनता तब तक बाजार में सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन यह भी सही है कि अब बाजार में कभी भी रिवर्सल फॉर्मेशन बन सकता है। यह चीज मैंने आप सबको बहुत पहले अपडेट भी करा दिया था, और आप सबने देखा, क्योंकि मार्केट में जब बार बार जो है अगर डाउन साइड आता है तो कहीं ना कहीं एक पुल बैक या कह सकते हैं एक बाउंस हमें एक बार जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर मार्केट में भले सेंटीमेंट थोड़ा चेंज हो जाए, लेकिन पुल बैक बीच में जरूर देखने को मिलेगा। तो जो शेयर बाजार में हमें तेजी देखने को मिले उसके मोस्टली 5 रीजन निकल के आ रहे हैं, जैसे कि ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेत देखने को मिल रहे थे। दूसरी तरफ यहां पर टेक्निकल व्यू से अगर देखा जाए तो चार्ट पर अच्छा खासा इंडिकेशन देखने को मिला। तो ऐसे ही कई ऐसे संकेत मिले जिससे हमें बाजार में तेजी देखने को मिली। और उसके बाद अब हम बजट की बात करें, यानी कि जो पॉजिटिव चीजें हैं, ऐसा तो है नहीं, अब यहां पर कुछ पॉजिटिव और निगेटिव चीजें उसे ध्यान से जरूर दोस्तों समझिएगा। देखिए बजट से हमें मार्केट में तेजी की पूरी संभावना है। आप 80% मान के चल सकते हैं कि बजट से मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बजट तो अभी नहीं आया है, लेकिन बजट आने से पहले ही इससे रिलेटेड जो भी स्टॉक हैं, जो भी सेक्टर हैं, उनमें तेजी देखने को मिलेगी, तो उसके इंडेक्स में भी तेजी देखने को मिलेगी। सरकार 1 फरवरी 2025 को जो है बजट का ऐलान करने वाली है, जिसका इंपैक्ट मार्केट पर देखने को मिलेगा। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी, उसे ध्यान रखिएगा, 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है, और इसका कहीं ना कहीं ऑफिशियल एनएससी बीएससी के द्वारा बता दिया गया है कि भाई 1 फरवरी को शनिवार है, और मार्केट जैसे नॉर्मल डे खुलती है, यानी कि जैसे 9:15 से लेकर 3:30 तक, तो बिल्कुल वैसे ही इसकी ओपनिंग रहने वाली है। शनिवार है तो भी क्या हुआ, मार्केट 1 फरवरी को खुला रहेगा। इसकी अपडेट दे दिया है, और 1 फरवरी 2025 को अपना बजट आने वाला है। तो इसे ध्यान रखिएगा, यहां पर सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक
ठीक है, बॉर्डर मार्केट में ऊपरी स्तरों पर बिकावली का दबाव देखा गया, लेकिन मिड कैप अपनी स्थिति बनाए रखने में कामयाब रहे, जबकि स्मॉल कैप लॉल निशान में बंद हुए। दैनिक चार्ट पर निफ्टी ने बुलिश हरामी क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, जो संभावित ट्रेंड रिवर्सल का संकेत है। 23,850 से 24,000 के जोन से ऊपर एक मजबूत और टिकाऊ चाल ट्रेंड रिवर्सल की पुष्टि करेगी, जबकि नीचे की तरफ 23,600 का स्तर सपोर्ट के रूप में काम करना जारी रखेगा। लेकिन जो अब निगेटिव अपडेट निकल के आ रही है, निगेटिव अपडेट यह है, देखो पॉजिटिव अपडेट तो मैंने आप सबको बता दिया। पॉजिटिव अपडेट पहला तो हो गया आपका बजट, और दूसरा हो गया दोस्तों 9 से 10 आईपीओ आ रहे हैं, तो ये भी थोड़ा सा मार्केट के पॉजिटिव में काम करने वाले हैं, मार्केट के लिए ये पॉजिटिव संकेत है, ठीक है। लेकिन जो ओवरऑल आने वाले समय के लिए एक्सपर्ट का व्यू निकल के आ रहा है, वो है भैया बहुत बड़ा निगेटिव संकेत इनका आ रहा है। ब्रोकरेज फर्म मैक्वायरी कैपिटल के एमडी संदीप भाटिया का कहना है कि नए साल यानी कि 2025 की पहली छमाही में भारतीय शेयर बाजार में 10% तक का करेक्शन देखने को मिल सकता है। उनका कहना था कि डोमेस्टिक नहीं बल्कि ग्लोबल फैक्टर की वजह से ये गिरावट आएगी। जाहिर तौर पर इससे शेयर बाजार में माहौल बदल सकता है। ये कई जगह से अपडेट निकल के आ रही है कि 10% तक गिरावट आ सकती है, और इसका कई कारण निकल के आ रहा है, लेकिन मोस्टली जो मेन इंपॉर्टेंट कारण निकल के आ रहा है वो है ग्लोबल मार्केट को लेकर, कि जिसकी वजह से चीजें बताई जा रही हैं। तो यहां तक की चीजें अगर दोस्तों अच्छी लगी, समझ में आई, तो एक लाइक जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उससे जाके ज्वाइन करिएगा, ठीक है, ताकि मार्केट से रिलेटेड जो भी अपडेट रहे आपको मिलती रहे। अब कल का ट्रेड प्लान करते हैं। हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पर, और यहाँ पर मैंने आप सबने देखा कि जैसा आप सबको बताया था पॉइंट टू पॉइंट मार्केट किस तरीके से सभी लेवल को रिस्पेक्ट किया। तो सिंपल यहाँ पर सबसे पहले तो इस जोन को आपको ध्यान में रखना है कि जैसे यहाँ से क्या है कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जिस भी साइड मिलता है, तो मार्केट का ट्रेंड हमें 90% चांस है कि उधर ही देखने को मिले। जैसे कि आज मैंने आप सबको जो लेबल दिया था कि भाई 720 के ऊपर बुल्स रहेगा, तो आप सबने देखा मार्केट में हमें जो है 720 के ऊपर ही बनी रहे, जो है पूरा आप सबने ट्रेडिंग सेशन में देखा। हालांकि थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली, लेकिन फिर से मार्केट रिकवर करके और ऊपर चली गई, और हमें हाई आज का देखने को मिला 23,869 तक जाते हुए देखने को मिला। तो कल के लिए सिंपल हमें इन दोनों में से किसी एक का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने का वेट करना है, उसके बाद में, या ये ब्रेक होने के साथ ही मार्केट की ओपनिंग होती है। तो यहां से सिंपल हमें ध्यान रखना है, ध्यान से समझिएगा। अगर यहां पर कुछ नहीं करना है, 800 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो हम अपना बुल्स साइड का जो है सेंटीमेंट लेके चलेंगे, यानी कि मार्केट में हमें कहीं ना कहीं फिर से बुल्स एक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो इसके ऊपर अगर मार्केट ब्रेक करती है तो हमें 860 का पहला लेवल देखने को मिलेगा, यानी कि 860 तक मार्केट जाएगी और यहां से रिवर्स करने की कोशिश कर सकती है। लेकिन अगर इसको ब्रेक कर जाती है तो दूसरा हमें 900 का लेवल फिर देखने को मिलने वाला है। अब 900 के ऊपर कहीं ना कहीं आपको एक लेवल थोड़ा सा और ध्यान रखना है, 950 का। इसके बाद से ही मार्केट में हमें कहीं ना कहीं यहां से ऊपर के जो भी लेवल है वो एक तगड़े रेजिस्टेंस के रूप में काम करेंगे, यानी कि 24,000 का जो लेवल है, आप सबने डाटा भी देखा कि 24,000 का जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कहीं ना कहीं वर्क करने वाला है। तो यहां पर आपको केवल वेट करना है। अगर मार्केट यहां आती है तो यहां से रिवर्सल के पूरे चांस रहेंगे। तो यहां पर आपको कोई भी रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर नीचे इस रेंज को ब्रेक डाउन कर जाती है, यानी कि 680 660 को ब्रेक करती है, इसको मार्केट काट जाती है, तो हमें एक फ्रेश सेलिंग देखने को मिल सकती है। और फिर सबसे पहला लेवल जो डाउन साइड में निकल के आ रहा है वो है 600 का, यानी कि 600 मार्केट बहुत ही आसानी से कवर करने वाली है यहां। लेकिन अगर 600 के नीचे सस्टेन करना शुरू कर दिया, 600 के ऊपर अगर यहां से बुल्स नहीं एक्टिव हुए, या बुल्स कह सकते हैं बाउंस बैक बुल्स ने नहीं करवाया, तो मार्केट में कहीं ना कहीं 600 के नीचे फिर बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो 600 के नीचे जितना ज्यादा सस्टेन करेगी तो अगला 540 का लेवल ओपन होते हुए देखने को मिलने वाला है। इसके बाद में अगर 540 भी ब्रेक कर जाती है मार्केट, तो 500 मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल जो बहुत ही अच्छे से सपोर्टिंग रूप में काम करते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर 540 के बाद में आपको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। 500 तक का लेवल देखने को मिल सकता है, लेकिन 540 के नीचे आपको नहीं जाना है। 540 के नीचे से पूरी की पूरी कोशिश बुल्स करेंगे घुमाने के लिए, मार्केट को कहीं ना कहीं रिवर्स कराने के लिए। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा।
अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ये भले हमें मार्केट में जो है आज जो रेंज देखने को मिली वो कम देखने को मिली, यानी कि अगर निफ्टी में मैंने आपको बताया कि देखिए 200 पॉइंट की रेंज देखने को मिली और बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट की रेंज देखने को मिली, लेकिन ये मोमेंटम मार्केट के ओपन होने के बाद हमें देखने को मिला। लेकिन कहीं ना कहीं ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट एक बड़े गैप के साथ ओपनिंग किया, तो हालांकि पूरी रेंज देखेंगे तो अच्छी खासी रेंज देखने को मिली, लेकिन ओपन होने के बाद हमें ज्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिला। तो सिंपल सी बात है, जैसा मैंने आप सबको बैंक निफ्टी में भी प्रीवियस में वीडियो में आप सबको बताया था पॉइंट टू पॉइंट चीजों को, तो ऐसे सिंपल इस लेवल को ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एक नॉन ट्रेडिंग जोन ऐसे आप मान सकते हैं। इसके बीच में मार्केट जिस भी डायरेक्शन को फॉलो करेगी, मार्केट का सेंटीमेंट 90% उधर ही डिसाइड होने वाला है। और हर बार ये चीजें इसीलिए वर्क करती हैं, जो आप सबको जोन बना के दे देता हूं तो उससे हमें मार्केट का सेंटीमेंट पकड़ में आ जाता है, भाई मार्केट आज बुल्स के कंट्रोल में है या बियर्स के, यानी कि हमें आज तेजी का ट्रेंड देखने को मिला है या मंदी वालों का। तो सिंपल सी यहां से अगर ब्रेकआउट कर जाती है, यानी कि कौन से लेवल से 51,400 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है, तो आपको 500 का लेवल देखने को मिलेगा। और इसके बाद में 540 से 600 का जो लेवल है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको ध्यान रखना है। 540 से 600 आप ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। 540 से 600 का जो लेवल है ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक रेजिस्टेंस रेंज यहां पर निकल के आ रही, इसलिए यहां पर थोड़ा सा अलर्ट रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके ऊपर 600 के ऊपर अगर सस्टेन करती है तो 700 की रेंज फिर ओपन होने वाली है, बहुत ही आसानी से 700 तक जाते हुए देखने को मिलेगी। और 700 को ब्रेक करने के बाद 790 यानी कि लगभग 800 तक का लेवल कहीं ना कहीं मार्केट ओपन करने वाली है। तो यहां तक का लेवल आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस या कह सकते हैं रिवर्सल जोन जहां पर निकल के आ रहा है, तो मार्केट कहीं ना कहीं रिवर्स करने की पूरी कोशिश करेगी। तो वहां पर आपको अपना वेट एंड वॉच करना है और सही टाइम मिलने पर ही ऑर्डर पंच करना है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पर अगर इस रेंज को ब्रेक डाउन कर जाती है मार्केट, इस रेंज के नीचे आती है 51,200 के नीचे, तो 140 एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रेंज है जहां पर मार्केट थोड़ी सी जो है कहीं ना कहीं यहां पर थोड़ा सा मार्केट के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया कह सकते हैं, या मार्केट को कह सकते हैं यहां पर थोड़ा सा ट्रेपिंग जोन कह सकते हैं, या मार्केट इस पे जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुकावट मार्केट में हो सकती है इस लेवल पर। लेकिन फ्रेश अगर हम डाउन साइड की बात करें तो 140 के नीचे हमें फ्रेश सेलिंग देखने को मिलेगी और सीधा 51,040 हमें देखने को मिलेगा। यानी कि हमें जो आज का लो बैंक निफ्टी में देखने को मिला 51,030, तो हमें 51,030 तक का जो लो देखने को मिला है, तो आपको 51,040 तक का लेवल लेके चलना है। यानी कि सिंपल 140 के नीचे अगर मार्केट आती है तो 51,040 आपको देखने को मिलेगा बहुत ही आसानी से। लेकिन अगर 51,040 के नीचे की बात किया जाए तो इसके नीचे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। यानी कि 51,000 के नीचे सिंपल अगर देखा जाए तो 51,000 के नीचे अगर सस्टेन करती है मार्केट तो ये 50,900 तक आ सकती है। लेकिन 50,900 और 51,000 ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर्सल एरिया है, यहां से बुल्स पूरी कोशिश करेंगे मार्केट को घुमाने के लिए, ठीक है। लेकिन इसको ब्रेक कर जाती है, यानी कि 900 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है ठीक ठाक कैंडल के साथ, तो फिर यहां एक बड़ी लेवल ओपन होने वाली है, ठीक है। 900 के नीचे अगर मार्केट होल्ड कर जाती है, मार्केट अगर बनी रहती है और जितना ज्यादा सस्टेन कर जाएगी तो पूरा का पूरा चांस रहेगा कि 50,000 फिर 600 का लेवल ये देखने को मिल सकता है, जहां पर ये मतलब 50,600 से लेके 640 तक का एक इंपॉर्टेंट जो है सपोर्टिंग एरिया है। तो यहां तक की मार्केट कहीं ना कहीं आते हुए देखने को मिल सकता है। तो यानी कि अगर 900 के नीचे जितना ज्यादा रहेगी तो एक बड़ा हमें बड़े लेवल या कह सकते हैं एक बड़ी रेंज ओपन होते हुए देखने को मिल सकती है। हालांकि जो भी चीजें रहेगी मैं टेलीग्राम पे अपडेट करा दूंगा और आपको सिंपल सबसे पहले तो इस चीज का ध्यान रखना है, ये जोन आपको नहीं भूलना है, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। और इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो ध्यान रखिएगा, इससे कहीं हमें मार्केट का सेंटीमेंट देखने को मिल जाता है कि भाई मार्केट जो है वो कहां जाने वाली है, यानी कि मार्केट की डायरेक्शन क्या रहने वाली है। और पॉइंट टू पॉइंट जब लेवल पकड़ के चलेंगे
तो कहीं ना कहीं आपको काफी कुछ मार्केट में सीखने को भी मिलेगा, समझने को भी मिलेगा। और ये सारी चीजें मैं अलग अलग टाइम फ्रेम पर अच्छे से एनालिसिस करने के बाद ही आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। इसीलिए आप सबने देखा, मैंने बैक टेस्ट करवाया कि वहां पर किस तरीके से लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, मतलब किस तरीके से उसको रिस्पेक्ट करके कहां से रिवर्स हुई है, कहां से तेजी या मंदी साइड में गई है। तो वो सारी चीजें मैंने आप सबको दिखाया भी। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखिएगा। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसी से जाके ज्वाइन करिएगा। तो आशा करता हूं आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।